सारे लाखों स्टूडेंट अपने करियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं और कई सालों तक मेहनत करते हैं, और जब चीज़ें अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, अब आगे क्या। आज की स्टोरी में एक ऐसे स्टूडेंट की है जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया और उस इम्पॉर्टेंट डिसीजन ने उनकी करियर जर्नी को एक नई डायरेक्शन दी। आखिर उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या चैलेंजेस आए होंगे और कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, चलिए उज्जवल से ही सुनते हैं। थोड़ा सा इसका कम्युनिकेशन भी वीक था, बट विद इन 3 months ही इज एबल टू क्लियर। कितना टोटल पैकेज कितना दे रहे हैं वो, इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड ऑल? 7 lakhs का पैकेज। एक साल बैंक की प्रिपरेशन की, बाय वो हुआ नहीं क्लियर एक साल में। तो फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड आया था यहाँ पे अजय, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि डेटा साइंस का उसका अच्छा पैकेज चला गया। तो मैंने उससे पूछा था क्या हुआ था, तो मैंने भी ज्वाइन किया अभी 3 महीने पहले, 29 अक्टूबर को। और 3 महीने में सारा टैबलो स्पीकर तो मेरा हो गया। अभी मेरे टूल्स भी यही कंप्लीट हुए थे वैसे यहाँ पे आके। और मेरे को बैकग्राउंड टेक्निकल बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, यानी कि एक्सेल भी मैंने यहीं आके सीखा है, मेरे को एक्सेल भी नहीं आता था। गुड। और इसके साथ एक सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था कि इसका अजय का सामने हुआ प्रोफाइल था। मतलब तुम अजय को कितने टाइम से जानते हो? कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज फ्रेंड से। तो दोनों, आपने भी बीए किया हुआ है? हाँ। तो उसने बीए इकोनॉमिक्स तो नहीं किया हुआ? उसका था हिस्ट्री वगैरह। अच्छा। तो कुछ जब तुमने इंस्टीट्यूट में फीस दी थी, मुझे लग रहा था कि अजय का हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा। हाँ, मैं अजय का हो गया क्योंकि अजय की प्रोफाइल कॉलेज में बहुत डाउन थी। तो मैं अजय का हो सकता है 6 महीने में, तो 6 महीने में तो मेरा भी हो जाएगा। तो मैं ये सोच के आया, मैं अजय कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। और आप कहाँ से आते हो? हम वैसे बुलंदशहर यूपी से होते हैं। तो आप इस कोर्स के लिए रिलोकेट हुए थे यहाँ पे? हाँ सर। और तुम ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ दिल्ली आए थे पहले, फिर तुम वापस चले गए? चला गया फिर वापस अजय ने तुम्हें कन्विंस किया तो कि तुम खुद ही कन्विंस थे? अजय का पैकेज देख के मैं खुद कन्विंस हो गया था। ओके। अब ये 3 महीने में जॉब कैसे लग गई? अजय ने तो 7 महीने में ली थी, तेरी 3 महीने में लग गई, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरा इक्वल वो टैबलो कंप्लीट होती है, प्लेसमेंट क्लास में बैठने लग गया था सर के साथ। तो मैं सर का सीख कर रहा, मैं सर क्या बता रहे हैं मैं वो करता था, क्वेश्चन कम पूछता था क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैं बातों में खुद ही बता देते थे, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इक्वल कंप्लीट में मैंने इंटरव्यू देने की यहाँ पता चला कि कौन कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो मैं नोट डाउन करता था। और जब उन्होंने पहला मेरा हुआ था डी वो हिमालय का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, बट सेकंड राउंड में उन्होंने कुछ रियल टाइम क्वेश्चन दिखा दिए थे तो वो हुआ नहीं। सेकंड इंटरव्यू था मेरा अपलोड में, तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड में उन्होंने बोला कि टेस्ट होगा आपका गेट असेसमेंट। मैं किस टाइप के क्वेश्चन बोले, आप बैंक की प्रिपरेशन की है? मैं हाँ मैंने की थी, मैं कॉलेज टाइम मैंने उनको बोला मैंने कॉलेज टाइम में किया। बोले तो आपका हो जाएगा। उन्होंने मेरे को गेट असेसमेंट दिया, मैंने कर दिया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद अब एचआर राउंड हुआ था, उसमें मेरे को ऑफर नहीं। कितने राउंड्स हुए आपके? बेसिकली टेक्निकल राउंड था, उसमें दो जने थे मैनेजर थे, दोनों ने टेक्निकल कंप्यूटर सीक्वल और टैबलो, और फिर टेस्ट हुआ था और आज एक एचआर। अच्छा, आज भी इंटरव्यू तो तुमने इंस्टीट्यूट से दिया, घर से देके आए? घर से लेके आया, 12:30। अच्छा, इन 3 महीनों में तुमने कितनी क्लास मिस करी होंगी, चाहे बीमारी या घर चले गए थे? मतलब वो क्लास जो तुम्हें अटेंड करनी थी पर तुम सेंटर नहीं आए? बस एक क्लास मिस हुई थी मेरी 6 नवंबर को। आप घर पे कितना पढ़ लेते थे रोज जब आप इंस्टीट्यूट नहीं आते थे? उससे ऐसा फिक्स नहीं था कि कितना पढ़ता है, क्योंकि मैं कहीं वर्किंग तो था नहीं, तो जब मन किया पढ़ लिया। एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 घंटे तो था ही, इससे कम तो जाते ही नहीं है। और ऐसे डर नहीं लग रहा था कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है तो जॉब? कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग में था प्रॉब्लम, क्लास ली थी तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फेस टू फेस मेरे को कम्युनिकेशन ज़्यादा फील होता है। अगर कोई बंदा सामने है लैपटॉप वगैरह पे तो मेरे को इतना फील नहीं होता कि मैं बोल सकता हूँ। तो थोड़े से अब हमें क्वेश्चंस बताओ, क्या क्या पूछा था उन्होंने, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो तुम्हें लग रहा है सेंटर पे कवर्ड नहीं थे? नहीं, सारे क्वेश्चन कवर्ड थे। सीक्वल में पूछा था, बेसिकली ज्वाइन वगैरह पूछे थे। ये टैबलो में भी पूछा था, उन्होंने टेबल दिखा दी थी सीक्वल में कि कैसे ज्वाइन करेंगे। राइट ज्वाइन का पूछा था तो वो मैंने बता दिया था। ज्वाइन ब्लेंड टैबलो में पूछा था, ज्वाइन ऑन ब्लेंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, यूनियन कब लगाते हैं और ज्वाइन कब लगाते हैं, ये था बेसिकली। और एक रियल टाइम का टैबलो में पूछा कि अगर हमारे पास सेल्स और ईयर्स है तो हमें कौन सा चार्ट दिखाना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि लाइन चार्ट दिखा सकते हैं। बोले अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें। जब ये इंटरव्यू दिया था तब लग रहा था कि इस बार जॉब लग जाएगी, या ऐसे ही दिया था कि फेल होना है
कोई बात नहीं सीखने के पर्पज से दे रहा था, क्योंकि सर ने पहले ही बोल दिया था जब प्लेसमेंट क्लास में बैठाया था कि अभी तुम एक दो बार सीखोगे, एक दो बार फेल होगे, तो उसके बाद तुम्हें पढ़ने का ज़्यादा होगा, तो हो गया वो। अब जब तू आया था अक्टूबर 8 में 29 अक्टूबर से, तो तब से लेके अभी तक कंसिस्टेंट पढ़ रहा है या पिछले एक महीने में ज़्यादा पढ़ाई करी है जब से शॉर्ट बैच स्टार्ट? नहीं सर, कंसिस्टेंट था। ये सब तुम्हारे बाद है, तो इनमें से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ की जॉब हो सकता है 3 महीने में लगे, कुछ की 5 महीने में। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे क्या करें ये लोग कि इन सबकी जॉब मार्च से पहले लग जाए? पढ़ना पड़ेगा ना कहीं को। पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे भी लगता है। एक ही चीज़ कर सकते हो, तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में बाकी सब तो नहीं। तो अगर ये 3 घंटे पढ़ रहा था 5 घंटे पढ़ लो, तो भाई एवरेज आउट कर लो ना, उसके 3 महीने में 3 घंटे पढ़ के जॉब लगी, तुम 5 घंटे पढ़ोगे 2 महीने में जॉब लग